हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट की जिसको टाटा एआईजी और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने मिलकर के लॉन्च किया है। इसमें आपको मिलने वाली है टाटा की मजबूती और पोस्ट ऑफिस का भरोसा, मतलब फायदा ही फायदा। मैं बात कर रहा हूं ग्रुप एक्सीडेंटल गार्ड प्रोडक्ट की, जिसमें आपको मिलता है 1 रुपये प्रतिदिन में 10 लाख का दुर्घटना बीमा और साथ में ढेर सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पॉलिसी का नाम है ग्रुप एक्सीडेंटल गार्ड। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं वन बाय वन वो देखते हैं। अगर आप इस बीमे को अवेल करते हैं तो इसका प्रीमियम रहने वाला है 399 रुपीज पर ईयर, जो कि आपके आईपीबी अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली हर एक साल के बाद में। इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो है 18 to 65 ईयर्स। इसका मतलब है कि इस पॉलिसी को लेने के लिए आपकी एज मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 65 ईयर्स हो सकती है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। अगर एक्सीडेंट से इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तब उनको मिलने वाला है 10 लाख रुपए का कवरेज। उसके अलावा एक्सीडेंट के कारण अगर पूर्ण विकलांगता हो जाती है तब भी 10 लाख का कवरेज मिलने वाला है। वहीं अगर स्थायी रूप से आंशिक विकलांगता दुर्घटना के स्वरूप हो जाती है तब भी 10 लाख का कवरेज मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त दुर्घटनावश अंग विच्छेद या फिर पैरालिसिस मान करके चलिए एक्सीडेंट में उपरोक्त तीनों जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं उन स्थितियों के अलावा एक ये चौथी स्थिति हो जाती है जिसमें दुर्घटना के कारण इंश्योर्ड को पैरालिसिस का अटैक हो जाता है, तब उस स्थिति में भी 10 लाख रुपए का कवरेज मिलेगा। वहीं दुर्घटनावश चिकित्सा व्यय या फिर आईपीडी होता है जहां पर पेशेंट को एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। उस स्थिति में 60,000 तक का नियत या वास्तविक दावा इनमें से जो भी कम हो। इसका अर्थ है जो भी हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान खर्चा आएगा वो अधिकतम 60,000 रुपए या फिर ओरिजिनली 30,000 40,000 जितना भी एक्सपेंस हुआ है उतना इंश्योर्ड को जो ये इंश्योरेंस कंपनी है वो पे करेगी। वहीं बात कर लेते हैं अगर एक्सीडेंट के कारण ओपीडी में जाना पड़ता है इंश्योर्ड को तब क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तब 30,000 रुपए तक का नियत या वास्तविक दावा इनमें से जो भी कम हो। ओपीडी होता है जहां पर पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी स्थिति में जो ये बीमा पॉलिसी है वो 30,000 रुपए तक के एक्सपेंसेस को कवर करती है। इसके अतिरिक्त इंश्योर्ड की डेथ होने की स्थिति में उसके बच्चों के लिए जो बीमित राशि है, बीमित राशि यहाँ पर 10 लाख रुपया है, उसका 10% या फिर 1 लाख रुपए या इनमें से जो भी कम हो। ये सब क्लेम जो क्लेमेंट है या जो नॉमिनी है इंश्योर्ड का वो तभी कर पाएगा जब वो वास्तविक जितना भी उसका एक्सपेंस है वो इंश्योरेंस कंपनी को प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद में आप ये मान करके चलिए कि इंश्योर्ड का एक्सीडेंट होने पे उसको हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ती है तो वहां पर 1,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 10 दिनों तक इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योर्ड है उसको पे करने वाली है। इसके बाद में परिवार के लिए परिवहन संबंधी लाभ का भी इसमें सुविधा दी हुई है। इसमें क्या रहने वाला है कि जो इंश्योर्ड है वो अपने परिवारजनों से दूर है, तब ऐसी स्थिति में उसके परिवारजने उसके पास आना चाहते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी उनके जो परिवहन का खर्चा है अधिकतम 25,000 रुपए या फिर वास्तविक जितना भी होगा सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ एक्सपेंसेस वो रहने वाला है। उसके अलावा एक इसमें लास्ट राइट्स हैं अंतिम संस्कार के लिए। जो क्लेमेंट रहेगा उसको 5,000 रुपए तक का मुआवजा इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है। मैंने इस वीडियो में प्रयास किया है कि आपको इस स्कीम के बारे में एक ओवरव्यू देने का। फिर भी इसके अतिरिक्त आपकी कोई और क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन आप लोगों के लिए यही है कि आप पॉलिसी को जल्द से जल्द अवेल करें, क्योंकि जिस हिसाब से भारत में एक्सीडेंट और एक्सीडेंट से होने वाली डेथ्स का रेट ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है, ऐसे में ये इस तरह की पॉलिसी का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट में इस प्रकार की पॉलिसी इतने कम प्रीमियम में अवेलेबल नहीं है। तो आप आज ही अपने पास के डाकघर में इस पॉलिसी को लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं।